हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे, घर पे होंगे, बिल्कुल सुरक्षित होंगे। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि आपको 12th की एनसीईआरटी में मिलेगा और इसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट की इम्पोर्टेंस को पहले देख लेते हैं कि निट के हिसाब से कितना इम्पोर्टेंट है। तो निट में यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं 1 to 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो 4 से लेके 8 नंबर या मार्क्स का ये वाला चैप्टर आपके लिए हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू निट। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को अपन देखने वाले हैं कि ये जो चैप्टर का नाम दिया गया है इसका मतलब क्या है। इसी से बहुत सी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होने वाली है आपकी। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसका मतलब होता है अगर किसी भी रिप्रोडक्शन में गेमिट फॉर्मेशन हो और गेमिट फॉर्मेशन के बाद उनका क्या हो, फ्यूज़न हो, यानी मेल और फीमेल गेमिट बनेंगे यहाँ पर और उनका क्या होगा, फ्यूजन होगा। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का। तो इस टाइप का रिप्रोडक्शन जिसमें गेमिट का फॉर्मेशन फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन इसको बोल देते हैं इस प्रोसेस को, गेमिट के फ्यूजन को, और उसके बाद फ्यूजन से जाइगोट बनता है। ठीक है, तो इस टाइप का रिप्रोडक्शन जो होता है उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपन बोलते हैं। दूसरा है फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट का मतलब होता है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स जितने भी प्लांट्स हैं उनमें आपने देखा होगा कि अलग अलग कैटेगरी के प्लांट है। एल्गी होते हैं, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिनमें से एंजियोस्पर्म जो होते हैं इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, ट्रू फ्लोर प्रेजेंट होता है। इस वजह से एंजियोस्पर्म को अपन क्या बोलते हैं, फ्लोरिंग प्लांट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपन पढ़ने वाले हैं वो फ्लोरिंग प्लांट को लेकर ही अपन बात करेंगे, यानी एंजियोस्पर्म को लेकर के अपन ये वाली बात करने वाले हैं। तो इस चीज़ का आप खास तौर से यहाँ पर ध्यान रखिए, केवल एंजियोस्पर्म को दिमाग में यहाँ पर रखना है। अब जो नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर है वो ये चीज़ है कि जो फ्लोरिंग प्लांट है, एंजियोस्पर्म है, उनमें रिप्रोडक्शन के लिए कोई ना कोई स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होगी। तो सीधी सी बात है कि रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर है या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या ऑर्गन के तौर पे अपन देख सकते हैं किसको, फ्लावर को। तो जो फ्लोर होते हैं वो क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है किसके अंदर, एंजियोस्पर्म्स के अंदर। ये बात क्लियर है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन होता है, फ्लोर होता है। अब ये जो फ्लोर होता है वो दो टाइप के रिप्रोडक्टिव सिस्टम रख सकता है। दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक साथ भी रख सकता है और दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आपको अलग अलग प्लांट में भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पर अपन बात करें किसकी, फ्लोर की। तो एक फ्लावर जो है उसके पास टू टाइप की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो सकती है, या अपन बोल सकते हैं टू टाइप के रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है या स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलेंगे। एक इसके पास होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और दूसरा जो होगा उसको अपन बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सिस्टम बोल दीजिए या स्ट्रक्चर बोल दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या सिस्टम होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एंड्रोसियम। इसको अपन क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं।
ये सीधा का सीधा पूछा जाता है कि मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है या स्ट्रक्चर होती है फ्लावरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्म में, उसका नाम क्या है? तो उसको बोलते हैं अपन एंड्रोसियम। और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है या स्ट्रक्चर होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड गाइनोसियम। इसको अपन क्या बोलते हैं? गाइनोसियम बोलते हैं। तो एंड्रोसियम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, गाइनोसियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ये दोनों स्ट्रक्चर एक फ्लावर में भी हो सकती है, अलग अलग फ्लावर में भी हो सकती है, और अलग अलग प्लांट्स पे भी हो सकती है। ध्यान से सुनना मेरी बात यहाँ पे कि एक प्लांट के एक फ्लावर के अंदर भी दोनों स्ट्रक्चर हो सकती है, एक प्लांट के अलग अलग फ्लावर में भी दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकती है, और तीसरा दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग प्लांट पर भी हो सकती है। तो उस बेसिस पे भी प्लांट्स को जो है डिवाइड किया गया है, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके पहले यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं फ्लावर की, कि उसमें ये वाली स्ट्रक्चर आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। उससे पहले एक चीज़ मैं छोटी सी यहाँ पर बता देता हूँ कि एंड्रोसियम जो होता है वो बना होता है किसका? एक स्ट्रक्चर का, जिसको अपन बोलते हैं क्या? स्टेमन। ठीक है, स्टेमन से मिलके बना होता है कौन? एंड्रोसियम। तो जो एंड्रोसियम होता है इसको अपन क्लस्टर ऑफ स्टेमन भी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टेमन मिलके एंड्रोसियम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, इसको अपन वॉल या क्लस्टर ऑफ स्टेमन बोलते हैं। किसको? एंड्रोसियम को। वॉल का मतलब क्लस्टर से हो गया, गुच्छा हो गया। ठीक है, उसको बोलते हैं वॉल ऑफ स्टेमन। ठीक है, और गाइनोसियम की बात करें तो गाइनोसियम जो होता है वो बना होता है किसका? इट इज़ मेड अप ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिनको अपन बोलते हैं पिस्टिल। क्या बोलते हैं? पिस्टिल्स बोलते हैं। और पिस्टिल का एक दूसरा नाम क्या होता है? कार्पल होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि गाइनोसियम जो होता है वो पिस्टिल या कार्पल का बना होता है, जबकि एंड्रोसियम जो है वो स्टेमन का बना होता है। तो यहाँ पर स्टेमन जो होता है वो क्या है? वो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, और पिस्टिल या कार्पल जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है। ये चीज़ मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पर एक फ्लावर के अंदर ये स्ट्रक्चर किस तरीके से और कहाँ पर आपको देखने को मिलती है। एक डायग्राम के थ्रू इसको अपन समझने वाले हैं। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक स्टेम है, और स्टेम का जो टर्मिनल एंड है जहाँ पर फ्लावर जो है वो आएगा, उस टर्मिनल एंड की अपन बात करें, वहाँ पर एक स्वोलन स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन बोलते हैं फ्लोरल प्राइमोडियम। क्या बोलते हैं इसको? फ्लोरल प्राइमोडियम बोलते हैं। फ्लोरल प्राइमोडियम की अपन बात करें तो इससे फिर आगे जाके थोड़ा सा एक ब्रॉड स्ट्रक्चर बन जाती है, और उस ब्रॉड स्ट्रक्चर की अपन बात करें तो उसको अपन बोलते हैं क्या? थैलेमस। उसको अपन क्या बोलेंगे? थैलेमस बोलेंगे। उसको थैलेमस बोलते हैं। और थैलेमस की अपन बात करें, थैलेमस के साथ जुड़े रहती है क्या? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। यही से फ्लावर जो है वो आगे आपको देखने को मिलेगा, फ्लावर के अदर पार्ट देखने को मिलेंगे। इस थैलेमस के ऊपर प्रेजेंट होती है ओवेरी, और ओवेरी जो है वो आपको इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, ओवेरी के साइड में जो स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखना, ये ओवेरी है। ओवेरी जो है वो आगे की ओर एक स्ट्रक्चर के साथ एक स्ट्रक्चर बनाता है या बनी हुई होती है। उस स्ट्रक्चर को अपन यहाँ पर बोलते हैं क्या? स्टाइल। और ये जो सबसे ऊपर की ओर स्ट्रक्चर है उसको अपन बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी कलेक्टिवली किसका फॉर्मेशन करती है? पिस्टिल का फॉर्मेशन करती है, या इसी को अपन बोलते हैं कार्पल। और इसके अलावा इसके साइड में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं क्या? कुछ स्ट्रक्चर्स जो कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है। इनमें एक तो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन बोलते हैं एंथर, और एक लॉन्ग फिलामेंट होता है
फिलामेंट होता है। एंथ्रो